कुंडली के पंचम भाव में बुध की स्थिति बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि, संतान, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम और विचार शक्ति से जुड़ा होता है। और बुध स्वयं बुद्धि, तर्क, संवाद, शिक्षा, लेखन और गणना का कारक ग्रह है। इसलिए यह स्थिति सामान्यतः शुभ और ज्ञानवर्धक मानी जाती है। आइए विस्तार से समझते हैं पंचम भाव में बुध ग्रह के सामान्य प्रभाव। पहला प्रभाव तेज बुद्धि व तर्क शक्ति। जातक बहुत तीव्र बुद्धि वाला, विवेकी और तर्कवादी होता है। गणित, विज्ञान, लेखन या व्यापारिक विषयों में कुशल होता है। अच्छी शिक्षा व विश्लेषण क्षमता। पढ़ाई में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है। शिक्षा, संचार, लेखन, अध्यापन या रिसर्च जैसे कार्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। रचनात्मकता, कला, संगीत, नाटक या लेखन जैसी रचनात्मक प्रतिभाओं में निपुणता दिखाई देती है। बुध यहाँ कल्पना और विचारों की चमक बढ़ाता है। संतान संबंधी विषय। संतान बुद्धिमान और चतुर होती है। जातक अपनी संतान को बहुत शिक्षित और संस्कारी बनाना चाहता है। यदि बुध पीड़ित हो, अर्थात शनि, राहु, केतु या मंगल से दृष्ट हो, तो संतान प्राप्ति में विलंब या संतान की शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में सावधानी। बुध यहाँ प्रेम में बुद्धिमानी दिखाता है। जातक दिल से कम दिमाग से ज्यादा सोचता है। कभी कभी यह स्थिति प्रेम संबंधों में गणनात्मक या छलपूर्ण रवैया भी ला सकती है। यदि बुध अशुभ हो, तब वाणी और संचार में दक्षता। जातक वक्ता, लेखक, शिक्षा या मीडिया, संचार या पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में सफलता पाने वाला रहता है। यदि बुध शुभ हो, अर्थात बलवान या उच्च का हो, तब जातक की वाणी से लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। लेखक, अध्यापन, IT, कॉमर्स या बिजनेस के उत्कृष्ट क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। संतान बुद्धिमान और सफलता प्राप्त करने वाली होती है। शिक्षा और तर्क शक्ति जीवन भर साथ देती है। यदि बुध अशुभ हो, अर्थात नीच का या दोषग्रस्त हो, तब भ्रम, अस्थिर विचार, अधिक सोचने की प्रवृत्ति बढ़ती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां या छल हो सकते हैं। शिक्षा में रुकावटें या विषय बदलने की प्रवृत्ति होती है। संतान की शिक्षा या व्यवहार में परेशानियां संभव हैं। अगर उपाय की बात की जाए तो बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें, हरी मूंग का दान करें, श्री गणेश जी की उपासना करें। श्री गणेश के या बुध के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। बुध ग्रह को मजबूत करने हेतु पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद। गाय को हरा चारा खिलाना बुध को शांत करता है। संयमित वाणी और स्पष्ट विचार रखें, बुध की कृपा बनी रहेगी। कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति को ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना गया है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम, रचनात्मकता और पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की प्रतिनिधित्व करता है। और गुरु स्वयं ज्ञान और धर्म, आस्था, सदाचार, शिक्षा और संतान का कारक माना जाता है। इसलिए यह स्थिति जातक को विद्वान, धार्मिक और सौभाग्यशाली बनाती है। आइए विस्तार से समझते हैं पंचम भाव में गुरु के सामान्य प्रभाव। पहला, ज्ञानवान और धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। गुरु यहाँ ज्ञान का भंडार देता है। जातक अध्यात्म, धर्म, दर्शन, उच्च शिक्षा में रुचि रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करने वाला, आचरण से आदर्शवादी और नैतिकता का धनी होता है। संतान सुख में वृद्धि। पंचम भाव संतान का होता है और गुरु संतान का भी कारक है। इसलिए यह स्थिति संतान सुखद और शुभ बनाती है। संतान बुद्धिमान, संस्कारी और भाग्यशाली होती है। शिक्षा और बुद्धि में श्रेष्ठता। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता मिलती है। जातक शिक्षक, प्रोफेसर, सलाहकार, ज्योतिषी या धर्मगुरु जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करता है। प्रेम संबंधों में मर्यादा व सच्चाई। जातक प्रेम में ईमानदार, निष्ठावान और गंभीर होता है। अशुभ प्रभाव न हो तो प्रेम विवाह सफल और स्थायी हो सकता है। भाग्य में वृद्धि और पुण्य फल। पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से जुड़ा होता है और गुरु यहाँ इन पुण्यों का परिणाम फलित करता है। व्यक्ति जीवन में अवसर, सम्मान और सहायता अवश्य पाता है। रचनात्मक और नैतिक सोच है। यह स्थिति व्यक्ति को रचनात्मक, सकारात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण देती है। ऐसे लोग बच्चों के प्रति स्नेही, समाज में शिक्षण या परामर्श कार्य करने वाले होते हैं। यदि गुरु शुभ या उच्च हो, अर्थात कर्क, धनु या मीन राशि में हो, तब अत्यंत विद्वान, नैतिक और प्रभावशाली व्यक्ति बनता है। संतान जीवन में उन्नति अवश्य करती है और समाज में नाम कमाती है। शिक्षा, धर्म, न्याय, परामर्श, अध्यापन या सरकारी पद में सम्मान प्राप्त करता है। भाग्य और धन में निरंतर वृद्धि बनी रहती है। यदि गुरु अशुभ हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अर्थात शनि, राहु, केतु या मंगल की दृष्टि या संबंध में हो, तब संतान प्राप्ति में विलंब या चिंता हो सकती है।
व्यक्ति अति आत्मविश्वासी या अपने ज्ञान पर अहंकार दिखाने वाला होगा। शिक्षा में बाधाएं, विषय परिवर्तन या निर्णय लेने में भ्रम संभव है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां या नैतिक संकट आ सकते हैं। उपाय क्या करें? गुरुवार के दिन व्रत या पीले वस्त्र पहने। गुरुवार को पीली दाल, पीली वस्त्र या चने की दाल का दान करना उचित रहेगा। बृहस्पति के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। गाय को गुड़ और चना खिलाएं तो लाभदायक रहेगा। यदि कुंडली में उचित हो तो पुखराज अवश्य धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से सलाह लेने के बाद। बड़ों, शिक्षकों और गुरुजनों का सम्मान अवश्य करें। अगर सामान्य स्थिति देखी जाए, अगर गुरु शुभ है तो ज्ञान, शिक्षा, संतान सुख और भाग्य में वृद्धि करता है। अगर गुरु अशुभ है तो शिक्षा में बाधा, संतान में विलंब और अहंकारी बना देगा। पंचम भाव का स्वामी जातक को जीवन में दीर्घकालिक सफलता और मान सम्मान दिलाता है। कुंडली के पंचम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति अत्यंत शुभ, कलात्मक और प्रेमपूर्ण मानी जाती है। पंचम भाव प्रेम, रचनात्मकता, संतान, शिक्षा, कला और आनंद से जुड़ा होता है, जबकि शुक्र सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, भोग, संगीत और सुख सुविधाओं का कारक है। इसलिए यह योग व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व, प्रेममय जीवन, कलात्मक प्रतिभा और विलासिता प्रदान करता है। आइए देखते हैं पंचम भाव में शुक्र के सामान्य प्रभाव। प्रेम और आकर्षण में वृद्धि। पंचम भाव प्रेम, रोमांस का भाव होता है। यहाँ शुक्र का होना व्यक्ति को प्रेममय, रोमांटिक और आकर्षक बनाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण प्रबल होता है। प्रेम संबंध जल्दी बनते हैं और व्यक्ति प्रेम में भावनात्मक तथा कोमल स्वभाव का हो सकता है। कलात्मक और रचनात्मक प्रतिभा। जातक संगीत, चित्रकला, नृत्य, अभिनय, फैशन डिजाइन या सौंदर्य के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा रखता है। कला या मनोरंजन से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिल सकती है। शिक्षा और रचनात्मक सोच यदि देखी जाए तो शिक्षा में व्यक्ति का झुकाव साहित्य, कला, डिजाइन, मीडिया या समाजशास्त्र जैसे विषयों की ओर होता है। बुद्धि में सौंदर्य बोध और रचनात्मकता होती है। संतान सुख यदि देखा जाए तो संतान सुंदर, आकर्षक और कलात्मक होती है। जातक अपने बच्चों से अत्यधिक स्नेह रखता है। यदि शुक्र शुभ हो तो संतान से सुख, सहयोग और गर्व प्राप्त होता है। जीवन में विलासिता और आनंद की बात की जाए तो व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख, सुंदरता और आनंद के अवसर मिलते हैं। अच्छे वस्त्र, घर, गहने, गाड़ी और सामाजिक आकर्षण से भरपूर जीवन जीता है व्यक्ति। यदि शुक्र शुभ या उच्च का हो, अर्थात मीन, तुला या वृषभ राशि में हो, तब जातक अत्यंत आकर्षक, लोकप्रिय और कलात्मक होता है। प्रेम जीवन सफल और सुखद रहता है। विवाह में सुख और तालमेल बना रहता है। शिक्षा, कला या मनोरंजन के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है। संतान भाग्यशाली और संस्कारी होती है। यदि शुक्र अशुभ हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अर्थात राहु, केतु, शनि या मंगल आदि ग्रहों से पीड़ित हो, तब प्रेम में अस्थिरता, धोखा या छल की संभावना बनी रहती है। अत्यधिक भोग विलास में लिप्त होने से चरित्र दोष या सामाजिक बदनामी हो सकती है। संतान की ओर से चिंता या प्रेम संबंधों में विवाद संभव है। शिक्षा या करियर में विचलन, विशेषकर भावनात्मक कारणों से समस्या आ सकती है। अगर उपायों की बात की जाए तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहने और सफ़ेद वस्त्र, चावल या शक्कर का दान करें तो उचित रहेगा। शुक्र के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करते रहें तो लाभदायक रहेगा। गाय, कन्याओं और दूध, दही या मिठाई का दान करना आपके लिए उचित रहेगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए हीरा या जिरकॉन धारण कर सकते हैं, लेकिन योग्य किसी ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद। साफ सुथरे और सुंदर वातावरण में रहना शुक्र को प्रसन्न करता है। संक्षेप में कहा जाए, यदि शुक्र शुभ है तो प्रेम, कला, रचनात्मकता, संतान सुख और विलासिता में वृद्धि होगी। यदि शुक्र अशुभ है तो प्रेम में अस्थिरता, भोग विलास, संतान या संबंधों में परेशानी आ सकती है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र यदि बन जाए तो जीवन में आनंद, प्रेम और रचनात्मक सफलता अवश्य दिलाता है।